नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर लेके चलेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से जहां से भारतीय संगीत की जड़ी फूटी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारतीय संगीत की शुरुआत कहां से हुई? कैसे राग, सुर और ताल का जन्म हुआ? ये सब कुछ जुड़ा है हमारे प्राचीन वेदों से। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे वेदों ने हमारी संगीत की नींव रखी। सबसे पहले हम बात करेंगे सामवेद की, जिसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सामवेद में क्या खास था, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये वेद संगीत से भरा हुआ है। सामवेद में जो ऋचाएँ, जिसे अंग्रेजी में हिम्स कहते हैं, जो ऋचाएँ लिखी गई थी उन्हें गाया जाता था। ये साधारण बोलने के बजाय गाने के रूप में पेश किए जाते थे। इसने भारतीय संगीत में लय, ताल और सुर का बीज बोया। इन ऋचाओं को गाने का एक खास तरीका था जिसे सामगान कहा जाता है। वेदों में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनके साथ गेयता यानी मेलोडी भी थी, जो एक तरह से सुरों का प्रारंभिक रूप था। सामवेद की ऋचाएं जब गाई जाती थी तो उसमें एक खास धुन होती थी। ये धुन सीधे आपके दिल को छू जाती थी, जैसे आज के गाने होते हैं। इसी गेयता ने यानी मेलोडी ने भारतीय संगीत की नींव रखी। यहीं से निकला है अपने संगीत का सप्तक, यानी वे 7 सुर जिन्हें हम आज भी गाते हैं, सा रे गा मा प ध नी। आप जानकर हैरान होंगे कि ये 7 सुर भी सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद में ऋचाओं को गाने के लिए अलग अलग स्वरों का उपयोग होता था, जिनके बाद में संगीत के 7 सुर इन्हीं से विकसित हुए। ये सुर ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। हमारे हर गीत, हर राग, हर धुन में इन 7 सुरों की प्रमुख भूमिका होती है। चाहे आप कोई भी राग गाएं, ये 7 सुर ही उसके आधार बनते हैं। सामवेद ने इन सुरों को व्यवस्थित किया और इन्हें एक खास रूप दिया, जिससे संगीत में एक नया आयाम जुड़ गया। अब हम आते हैं गांधर्व वेद पर, जो संगीत का एक अलग और अद्भुत आयाम है। गांधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है, जो विस्तृत विवरण देता है कि कैसे विभिन्न ध्वनियाँ और लय, जिन्हें राग भी कहा जाता है, इस सृष्टि के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं। गंधर्व वेद में संगीत की गहन जानकारी दी गई है कि वेद हमें बताता है कि कैसे संगीत को एक कला के रूप में देखा जा सकता है और कैसे इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। गंधर्व वेद ने संगीत को एक आध्यात्मिक साधना का रूप दिया। इसका मतलब था कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शांति और आनंद देने का माध्यम भी है। जब ऋषि मुनि वेदों की ऋचाओं का गायन करते थे तो वे इसे साधना के रूप में करते थे। उनका मानना था कि संगीत के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ये विचार आज भी हमारे भारतीय संगीत में बना हुआ है। चाहे शास्त्रीय संगीत हो या भक्ति संगीत, उसमें यह भावना गहराई से जुड़ी हुई है कि संगीत आत्मा की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। वेदों से शुरू हुआ ये संगीत धीरे धीरे हमारे शास्त्रीय संगीत का आधार बन गया। भारत में 2 प्रमुख शास्त्रीय संगीत की परंपराएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। दोनों की जड़ें वेदों में हैं। खासकर सामवेद ने इन परंपराओं को बहुत प्रभावित किया। आज हम जो राग रागिनी गाते हैं, वे भी कहीं न कहीं वेदों की ऋचाओं से ही प्रेरित हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय संगीत का वो सफ़र जो वेदों से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हमारे संगीत की जड़ें इतनी गहरी और प्राचीन हैं कि वे हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। वेदों की ऋचाओं ने हमें ये सिखाया है कि संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, विचारों और आत्मा का प्रतिबिंब है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपकी स्क्रीन पर आपके प्रैक्टिस के लिए एक मेंस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसका जवाब ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।